हमारे शरीर और मन के अलावा भी कुछ और है जो शरीर और मन को नियंत्रित करता है, जिसे हम अंतरात्मा या चेतना कहते हैं। योग व्यक्तिगत चेतना या आत्मा का सार्वभौमिक चेतना से मिलन की क्रिया है। इसके माध्यम से बड़ी बड़ी सिद्धियां अर्जित करने की शक्ति प्राप्त होती है। योग 5000 वर्ष प्राचीन भारतीय ज्ञान का प्रमुख अंग रहा है। आप भी इस अनूठी सिद्धि से किसी को भी वरदान दे सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि योग क्या है। योग संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ जोड़ना है। योग हमारे शरीर, मन और आत्मा के बीच संयम स्थापित करता, जिससे हमारी सुप्त शक्तियां जागृत होने लगती है। योग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसका कोई नुकसान नहीं होता। इसके सैकड़ों फायदे हैं जिसे वैज्ञानिकों और चिकित्सकों ने स्वीकार किया है। योग से हजारों लोगों के असाध्य रोगों को दूर किया जा चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह एक प्राकृतिक पद्धति है जो हमें प्रकृति के साथ जोड़ती है। शरीर का मन पर और मन का शरीर पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए योग ही एकमात्र ऐसी संपूर्ण पद्धति है जो मनुष्य को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली बनाती है। जीवन की समस्याओं में हम उलझे रहते हैं, जिसके कारण धीरे धीरे हमारा स्वयं पर नियंत्रण नहीं रहता। लेकिन योग एक ऐसा साधन जिससे हमारा मन और शरीर पर संपूर्ण नियंत्रण होने लगता है। और सबसे बड़ी बात यह है, योग मनुष्य को आत्म संतुष्टि प्रदान करता है। योग केवल रोगों को दूर करने की प्रक्रिया नहीं है। योग का आशय शरीर के समस्त रोगों को दूर कर, मस्तिष्क को तनाव मुक्त कर, मन को पवित्र बनाकर आत्मा का ईश्वर से संबंध स्थापित करना है। यही वे शक्ति है जो हमें कुछ बुरा करने या किसी को दुख पहुंचाने से रोकती है, और यह हमेशा हर परिस्थिति में सही होती है। लेकिन जब हम अपनी अंतरात्मा की आवाज को अनसुना कर देते हैं तो हमारे मन और शरीर का उस अंतरात्मा या शक्ति से संपर्क कमजोर पड़ने लगता है और हम दुखी रहने लगते हैं। योग की शक्ति के बारे जितना लिखा जाए उतना कम है, क्योंकि इसका अनुभव अद्भुत होता है जिसे शब्दों द्वारा नहीं बताया जा सकता। इसलिए आप आज से ही योग शुरू कर दीजिए, क्योंकि काल कभी नहीं आता। विश्वास कीजिए, 10 दिन के भीतर आप अपनी जिंदगी में बदलाव महसूस करने लगेंगे। मनुष्य शक्तियों का पुंज है। अज्ञान एवं माया के बंधनों ने उसकी महानता को छिपा रखा है। इन कषाय कल्मशों से मनुष्य जैसे जैसे छुटकारा प्राप्त करता जाता है, वैसे ही वैसे उसकी दिव्य शक्तियां निखरती चली जाती हैं। एकाग्रता एवं अभ्यास द्वारा मानसिक शक्तियों को बढ़ाया जा सकता है और उनके द्वारा चमत्कारिक कार्य संपादित किए जा सकते हैं। श्रद्धा और विश्वास यदि अध्यात्म जगत के दो अच्युत उपादान हैं, जैसा लोहा और अग्नि, इन दो वस्तुओं के द्वारा अनेकों प्रकार के हथियार, औजार, बर्तन बनाए जा सकते हैं, उसी प्रकार श्रद्धा और विश्वास के आधार पर अनेकों आध्यात्मिक चमत्कारी शक्तियां प्राप्त की जा सकती हैं। मन शक्ति उत्पादक शक्ति है। कल्पना के आधार पर पहले योजनाएं बनाई जाती हैं, फिर वे प्रत्यक्ष रूप से सामने आ जाती हैं। कोई मकान या कारखाना पहले किसी के दिमाग में बनता है। उसका नक्शा, ढांचा, आकार, प्रकार जिस ढंग का मन में बनाया जाता है, हूबहू वैसा ही बनकर कुछ समय में आंखों के आगे खड़ा होता है। मनुष्य जिस प्रकार की बातों को सोचता रहता है, वैसी ही परिस्थितियां उसके जीवन में सामने आती रहती हैं। मन की उत्पादन शक्ति आश्चर्यजनक है। जो बीज मन क्षेत्र में बोए जाते हैं, वे नेत्रों के सामने मूर्त रूप में फैललित होते हैं। मनुष्य अपने विचारों द्वारा अपने को साधु, सन्यासी, महात्मा, विद्वान और सुसंपन्न बनाता है, और अपने ही विचारों द्वारा पागल, मूर्ख, सनकी, विक्षिप्त, कुकर्मी तथा दीनहीन बनता है। अपने को ढाना और गिराना अपने हाथ की बात है। इतना ही नहीं, संसार में महायुद्ध, द्वेष, कलह, अशांति, अभाव, उपद्रव तथा सुख, शांति, सद्भाव उत्पन्न करना मनुष्य के हाथ की बात है। स्वर्ग या नरक प्राप्त करना, ईश्वर और मुक्ति को उपलब्ध करना केवल मात्र मनोशक्ति का खेल है। मन जिधर भी ढुलक पड़ता है, उधर ही तूफानी गति से आगे बढ़ता जाता है कि नहीं। व्यक्तियों को ध्यानावस्था में, स्वप्न में
अर्धनिद्रित अवस्था में आवेश में देवी देवताओं के दर्शन होते हैं। यह संकल्प की मूर्ति मान प्रक्रिया है। जब विश्वास दृढ़ हो जाता है और उस संबंध में तर्क वितर्क नहीं उठते तो भावनाएं इंद्रियों की अनुभव शक्ति के ऊपर कब्जा करने लगती हैं। हम देखते हैं हिप्नोटिज्म से विमोहित किए हुए व्यक्ति कुछ का कुछ देखते और कुछ का कुछ अनुभव करते हैं। कटुई चीज खिलाते हुए उन्हें कहा जाए कि इसका स्वाद मीठा है तो वे उसे मीठा ही अनुभव करने लगते हैं। जल को थाल और थाल को जल समझने लगते हैं। हिप्नोटिस्ट जैसे -2 आदेश देता जाता है, विमोहित व्यक्ति वैसे अनुभव करता है। हिप्नोटिज्म की इस क्रिया पद्धति को एक मनुष्य दूसरे पर प्रयोग करे यह आवश्यक नहीं। कोई व्यक्ति खुद अपने संकल्प बल से अपने आप को भी सम्मोहन कर सकता है और सम्मोहन से पूर्व जो संकल्प किए थे उनको मूर्त रूप में इंद्रियों से अनुभव कर सकता है। इस तरह वह सम्मोहित अवस्था में इष्ट देव को या अन्य अभीष्ट पदार्थों को देख सकता है, उसकी वाणी सुन सकता है, उसका स्पर्श कर सकता है, सूंघ और चख सकता है। योग विद्या का बहुत बड़ा भाग स्वसम्मोहन विज्ञान के ऊपर निर्धारित है। मेस्मरिज्म द्वारा दूसरों को बेहोश किया जाता है, पर स्वसम्मोहन से मनुष्य अपने आप को योग निद्रा में ले जा सकता है। इसे समाधि अवस्था भी कहते हैं। देवी देवताओं के दर्शन, उनसे वार्तालाप इस दशा में भली प्रकार हो सकता है। स्वर्ग लोकांतरों के दृश्य देख सकता है। जैसे चाहे वैसे शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श का अनुभव कर सकता है। नाद योग वालों को तरह तरह के मधुर शब्द, संगीत, ध्वनियां सुनाई पड़ती हैं। ध्यान योग वाले तरह तरह के रूप देखते हैं। लय योग तरह तरह के रसों का, ब्रह्मानंद या परमानंद का अनुभव करते हैं। विदु योगी स्पर्श जन्य आनंदों का रसास्वादन करते हैं। है यह योगी दिव्या सुगंधियों की अनुभूति लेते हैं। साधन से पूर्व जिस प्रकार के विचार और विश्वास होते हैं उसी के अनुसार यह अनुभूतियां आती हैं। मुसलमान साधक को अपने विचार और विश्वास के अनुसार और बौद्ध साधक को अपनी मान्यता के अनुसार साधन में अनुभूतियां होंगी। जैन, हिंदू, ईसाई, लामा आदि के योगों की मान्यताएं अलग अलग हैं। इन मान्यताओं के अनुसार ही उनके साधक स्व साक्षात्कार होते हैं। स्वसम्मोहन विज्ञान के आधार पर साधक अपनी मान्यताओं को थोड़े बहुत देर फेर के साथ अपनी इंद्रियों द्वारा भी मूर्तमान अवस्था में अनुभव कर सकता है। यौगिक शक्तियों का उद्गम बाहर नहीं है, कहीं बाहर से किसी देवी देवता की कृपा से वे प्राप्त नहीं होती। अपने अंदर शक्तियों का प्रचुर भंडार भरा पड़ा है। आत्मविद्या द्वारा अपनी मानसिक शक्तियों को साधक लोग अपने ही ऊपर नियोजित करते हैं और अभीष्ट लाभ प्राप्त करते हैं। अपना भगवान रचकर उसमें अपनी भक्ति द्वारा आप ही प्रवेश करके आत्मा परमात्मा बन जाता है। इस महत्सत्य को जानकर वेदांत शास्त्र ने स्वयंसी ही सोहम तत्वमसी अयमात्मा ब्रह्म सर्वखिविदम ब्रह्म का प्रकाश संसार को दिया है। अद्वैतवाद की पृष्ठभूमि आत्मा की महाशक्ति की जानकारी पर आधारित है। दूसरे जीव जंतु परमात्मा को नहीं जानते। मनुष्य की ज्ञान शक्ति ने परमात्मा का आविष्कार किया है। विश्व का कण कण शक्ति से परिपूर्ण है। एक एक परमाणु में प्रलय उपस्थित करने की शक्ति भरी हुई है। फिर मनुष्य का शरीर तो असंख्य परमाणुओं का बना हुआ है। मानसिक परमाणु उससे भी शक्तिशाली हैं। फिर आत्मिक सूक्ष्म परमाणु मरी शक्ति की महानता की तो कुछ तुलना ही नहीं। ब्रह्मन की सूक्ष्म सत्ता पिंड में मौजूद है। वृक्ष का संपूर्ण अस्तित्व बीज में मौजूद है। केवल प्रस्फुटन की आवश्यकता है। आध्यात्मिक साधनाओं द्वारा हम अपनी उन्हीं विभिन्न शक्तियों को जगाते हैं और योग के चमत्कारों को उपलब्ध करते हैं।